सावन का महीना पूरी तरह से देवों के देव यानी महादेव को समर्पित है और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा एवं जल अभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव मंदिर या फिर प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप भी शिव भक्त हैं और आप महाराष्ट्र में मौजूद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास और कुछ रोचक तथ्य जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740-1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का यह मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम लगी थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा जी को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेंगी। इसके बाद शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए। वैसे तो यहाँ हर समय भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सबसे अच्छा समय सावन का माना जाता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्री बताते हैं कि ग्रहों की अशुभ स्थिति आदि के कारण कई तरह के ग्रह दोष पैदा हो जाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कई तरह के उपाय या धार्मिक अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन्हीं में से एक दोष है काल सर्प दोष, जिसे काफी अशुभ माना जाता है। अर्थात जिसकी कुंडली में ये दोष पैदा हो जाए उसे कई तरह के अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। बताया जाता है कि इस दोष से राहत पाने के लिए न केवल उपाय किए जाते हैं, बल्कि देश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इसके लिए खास पूजा की जाती है। आपको बता दें, काल सर्प दोष की पूजा खास तौर पर उज्जैन मध्य प्रदेश में की जाती है। ब्रह्म कपाली उत्तराखंड और त्रिगुणी नारायण मंदिर उत्तराखंड, प्रयाग उत्तर प्रदेश, त्रिनागेश्वरम वासुकीनाथ मंदिर तमिलनाडु आदि जगहों पर संपन्न होती है। परंतु इन तमाम जगहों में से त्र्यंबकेश्वर को सबसे ज्यादा माना जाता है। नासिक के पास गोदावरी तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जहां पर नाग पंचमी और विशेष दिनों में काल सर्प दोष की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस पूजा के लिए यह स्थान सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि यह एकमात्र स्थान है जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग के दर्शन करने से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें, काल सर्प के अलावा यहाँ त्रिपिंडी विधि और नारायण नागवली की पूजा संपन्न होती है। मान्यता है कि इस मंदिर में 3 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं। इन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है और गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी मंदिर स्थित है। यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विधिवत रूप से संपूर्ण पूजा की जाती है, जिसमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं। कहा जाता है कि अन्य स्थानों की अपेक्षा में ये स्थान सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का महामृत्युंजय रूप विद्यमान है। चूंकि यहाँ 3 नेत्रों वाले शिव शंभु विराजमान है, इसलिए इस जगह को त्र्यंबकेश्वर यानी कि 3 नेत्रों वाले कहा जाता है। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को भी यहाँ राजा माना जाता है।
काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है। सावन और महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ की रौनक अलग ही होती है। वैसे सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। यह पालकी कुशावर्त ले जाई जाती है और फिर वहां से वापस लाई जाती है। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। यहाँ गाय को हरा चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। इसी क्षेत्र में अहिल्या नदी गोदावरी नदी में मिलती है। कई दंपति इस संगम स्थल पर खास तौर पर संतान प्राप्ति की कामना से आते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि त्र्यंबकेश्वर में चतुर्मास यानी जून से लेकर सितंबर तक लगातार बिना रुके बारिश होती है। इसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि गौतम ऋषि के तप के प्रभाव से ही यहाँ हर साल इस महीनों के दौरान बिना रुके बारिश होती है। ये भी माना जाता है कि गौतम ऋषि ने ही यहाँ सबसे पहले द्राक्ष और अंगूर का फल लगाया था। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा था। फल स्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। तो आज हमने नासिक के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात की। तो अगली बार कुछ इसी तरह के रोचक तथ्यों के साथ आपसे मुलाकात होगी। हर हर महादेव, जय बाबा त्र्यंबकेश्वर।